हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मुंबई यूनिवर्सिटी का जो आइडॉल सेक्शन है उनके ऑनलाइन एडमिशन के जो डेट्स का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोग ने ऑलरेडी एडमिशन लिया है तो आगे हम लोग को और कुछ प्रोसीजर करना है क्या, या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी का जो आइडॉल सेक्शन है उनके एडमिशन के डेट्स एक्सटेंड हुए हैं क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक समझ लो यहाँ पे कि आइडॉल के जो एडमिशन्स होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एक होता है जुलाई सेशन और एक होता है जनवरी सेशन। अभी आपको पता है कि जो भी 12th के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों का एग्जाम जो होता है फरवरी में होता है और जून में उनका रिजल्ट आता है। सेम तरीके से बीए बीकॉम के जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम जो होता है वो अप्रैल में होता है और जून तक उनका रिजल्ट आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आइडॉल के अंदर जुलाई सेशन में एडमिशन लिया जा सकता है। मतलब कि आपने अगर सपोज 12th का एग्जाम दिया है और अभी आपको बीए या बीकॉम जो है वो आइडॉल में से करना है, या फिर आपने रेगुलर कॉलेज में से बीए या बीकॉम किया हुआ है, अभी आप लोगों को आइडॉल में से एमए या एमकॉम करना है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, जुलाई सेशन के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको 12th में केटी लगती है या फिर बीए बीकॉम में थर्ड ईयर में उनको केटी लगती है, जिसकी वजह से वो जुलाई सेशन के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये जो जनवरी सेशन है उसमें एडमिशन लेने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसकी वजह से उनका एक साल बच सकता है। लेकिन याद रखना कि जुलाई सेशन के जो एग्जाम्स होंगे वो अलग टाइम पे होंगे और जनवरी सेशन के जो एग्जाम्स होंगे वो अलग टाइम पे होंगे। सो एग्जाम्स दोनों के सेम टाइम पे नहीं होने वाले हैं। ओके, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। सो जो बच्चों ने जुलाई सेशन में किसी कारण के वजह से एडमिशन मिस किया था उनके लिए यहाँ पे जनवरी सेशन के अंदर एडमिशन उनको मिल सकता है। सो एक आप लोग याद रखना कि अगर आप लोगों ने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर एडमिशन लिया है तो आप जुलाई सेशन के हो। आप अगर जनवरी फरवरी मार्च इसमें अगर एडमिशन लेते हो तो आप जनवरी सेशन के हो। अभी काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब भी कोई टाइम टेबल आता है तो उनको पता नहीं चलता है कि ये हमारा टाइम टेबल है या नहीं है करके। सो कोई भी टाइम टेबल को अगर आप क्लियरली देखोगे तो वहां पे जुलाई सेशन और जनवरी सेशन मेंशन किया रहता है। तो अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया था तो आपके लिए जो जुलाई सेशन के एग्जाम के जो भी टाइम टेबल्स है या जो भी सर्कुलर्स है वो एप्लीकेबल होंगे। आपने अगर जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आप लोगों का जो भी एग्जाम का टाइम टेबल होगा उसके ऊपर जनवरी सेशन लिखा रहेगा। सो कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है इसके अंदर। आप लोगों को सिर्फ यही देखना है कि आप कौन से सेशन में एडमिशन ले रहे हो। बाकी आइडॉल जब भी कोई सर्क्यूलर लाता है या कोई भी टाइम टेबल लाता है तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा रहता है जुलाई सेशन या जनवरी सेशन। वो इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अननेसेसरी कंफ्यूज होते रहते हैं और यहाँ वहाँ क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सो चीजें काफी क्लियर होती है लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसके वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो आई होप आप लोगों को ये अभी क्लियर हुआ रहेगा कि ये जो एडमिशन्स है वो जनवरी सेशन के लिए है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एफ वाई बी ए और एफ वाई बी कॉम के जो एडमिशन डेट्स है वो 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 तक है। इसके बीच में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एफ वाई बी और एफ वाई बी कॉम किया था और उनको अभी एस वाई बी और एस वाई बी कॉम के लिए एडमिशन लेना है तो वो भी यहाँ पे इन डेट्स के बीच में एडमिशन ले सकते हैं। फिर बाद में एमए और एमए के स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस मराठी हिंदी इंग्लिश। और एमकॉम अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट और एमए एजुकेशन के एडमिशन के डेट्स भी ये सेम रहेंगे। लेकिन टीवाई बीए और टीवाई बीकॉम और एमए पार्ट टू और एमकॉम पार्ट टू के जो एडमिशन है उसके डेट जो बाद में डिक्लेयर होने वाले हैं। सो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच में एफ वाई बी एफ वाई बी कॉम एस वाई बी एस वाई बी कॉम एम ए पार्ट वन और एम कॉम पार्ट वन के जो एडमिशन है वो होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो कोर्सेज मेंशन किए इसका डेट जो बाद में आने वाला है। अभी यहाँ पे एक याद रखना, अगर आप लोग एस वाई बी और एस वाई बी कॉम में एडमिशन ले रहे हैं तो लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने जनवरी सेशन में एफ वाई बी और एफ वाई बी कॉम किया होगा तो ही आप लोग इस साल एस वाई बी और एस वाई बी कॉम के लिए एडमिशन ले सकते हो। जिन्होंने जुलाई सेशन में अगर सपोज आप लोगों ने एडमिशन लिया था और पास किया एग्जाम तो आप लोग नेक्स्ट ईयर का जो एडमिशन है वो जुलाई सेशन में ही ले सकते हो। तो ये एक चीज थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी जनवरी सेशन के बच्चे हैं तो वो लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जो पास हुए हैं या जिनको एटी केटी लगा था बाद में उन्होंने एटी केटी क्लियर किया होगा तो वो लोग यहाँ पे
जनवरी सेशन में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनका एडमिशन जनवरी सेशन का ही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का। फिर अगर जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन मिस किया था, फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे ये सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एबीसी के बारे में दिया है। एबीसी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक दिया है, ये लिंक के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और वहां पे आप लोगों को आपके डिटेल जो है वो फिलअप करने। ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अंदर कंपलसरी किया हुआ है, तो ये आपको फिलअप करना है। तो याद रखना कि आप लोग जब भी एडमिशन लोगे तभी आप लोग को ये फॉर्म भी जो है फिलअप करना है। नाउ यहाँ पे एडमिशन कौन नहीं ले सकता है, तो जो जुलाई सेशन में एडमिशन ले चुके हैं स्टूडेंट्स, वही लोग यहाँ पे सिर्फ एडमिशन नहीं ले सकते हैं, बाकी सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। और अगर सपोज फी पेमेंट करने में आपको कोई भी क्वेरी आती है, तो आप लोग ये ईमेल आईडी पे आपका जो भी क्वेरी है वो लिख सकते हो। और अगर आप लोगों को एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है, ये नहीं समझ में आता है, तो आप लोग सिंपली क्या करो, यहाँ पे ये लिंक दिया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। या यूट्यूब पे आपको अब बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आप लोग क्या कर सकते हो कि एडमिशन कैसे लेना है उसका पूरा प्रोसीजर देख सकते हो। प्लस यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, वो लिंक को भी आप लोग क्लिक करके एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे एक ही चीज बताऊंगा कि लास्ट दिन के लिए आप लोग वेट मत करो। काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बाद में, कल, ऐसे करते करते उनका पूरा टाइम जो होता है निकल जाता है और फिर 15 फरवरी को वो लोग हाई करेंगे। और लास्ट दिन पे हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर होता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। सो बिल्कुल भी 15 फरवरी की राह मत देखो। जितना हो सके आप लोग जल्दी जल्दी एडमिशन लेना शुरू करो, ताकि आप लोगों को लास्ट मिनट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी एक और चीज यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पे जनवरी सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, उनके एग्जाम सीबीसीएस मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में होने वाले हैं। मतलब आप लोगों के एग्जाम जो है 2 पार्ट्स में होंगे। क्योंकि आपको पता है कि काफी सारे आइडॉल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि आइडॉल के जो एग्जाम्स होते हैं साल में एक बार होते हैं, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी जैसे रेगुलर कॉलेज के अंदर 2 एग्जाम्स होते हैं पर ईयर में, वैसे यहाँ पे भी आप लोगों को 2 सेमेस्टर्स में एग्जाम देना पड़ेगा। सो आइडॉल का पूरा प्रोसीजर जो है वो अभी रेगुलर कॉलेज के जैसा ही हो चुका है। प्लस आप लोगों का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जो होता है वो रेगुलर कॉलेज में जैसे होता है, सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अभी जब भी आप लोग आइडॉल का वेबसाइट देखोगे तो वहां पे आपको सारी डिटेल जो होगी वो मिल जाएगी। मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आइडॉल का वेबसाइट कैसे चेक करना है, कैसे आपके एग्जाम के रिलेटेड या स्टडी मटेरियल के रिलेटेड या दूसरे भी क्वेरीज के रिलेटेड आप लोग आपके जो भी पोस्ट है वो आइडॉल के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग उसको देखना। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के सारे जो क्वेरीज है वो यहाँ पे सॉल्व हुए रहेंगे। Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। Thank you. We will meet in the next video.